नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के संदर्भ में यूनिट 6 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 6 के संदर्भ में आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के बारे में। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां क्या है और कार्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है। दूसरी बात क्या है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जो कि आप जानते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त और केंद्र सरकार का एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। जैसे वह राज्य की मंत्री परिषद, वो राज्य की जो मंत्री परिषद है राज्य की सलाह को मानने को बाध्य और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे वो राज्य की पूरी शासन व्यवस्था का कार्यकारी प्रधान है। वास्तविक नहीं है, नाम मात्र का है, लेकिन संवैधानिक रूप से कार्यकारी प्रधान है और वह सलाह मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य होता है। इसके अतिरिक्त दोहरी भूमिका हम क्यों कह रहे हैं, दोहरी भूमिका हम इसलिए कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त साथ साथ वह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, अनुच्छेद 157 और 158 के तहत अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 157 और 158, अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए कुछ पात्रता के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है किसी राज्य का, तो उसे जो पात्रता है वो अनुच्छेद 157 और 158 के तहत इस बारे में वर्णन किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी लाभ के पद पे भी धारण नहीं किए हों। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि भारतीय राज्यपाल के पास, आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनके पास क्षमादान की भी शक्ति है। ठीक है, और कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का भी गठन किया जाने का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 163 में है। तो ये भारतीय जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके संदर्भ में ये शक्तियां दी गई है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर मैं नियुक्ति की बात करूं राज्यपाल के बारे में, जैसे देखिए विशेष विवेकाधीन शक्तियों के बारे में यदि आप चर्चा करें, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी मैं आपको बता दूं। देखिए विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री, ये तो राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है 164, इसमें विवेकाधीन नहीं है। इसमें बहुमत, जिस राजनीतिक पार्टी का बहुमत होता है उसका चयन विधानसभा में, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में,
तो राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है। राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश को भी जारी कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। परिचय। देखिए, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। पहली बात, जो राज्यपाल है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। राज्यपाल का कार्यालय कनाडाई मॉडल से संबंधित है, ये बात आप जानते हैं। परंपरा के अनुसार वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया हो, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। ऐसा परंपरा है कि जब भी आप राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करें तो उस राज्य से न संबंधित हो जहां वह रहा हो। ठीक है। यह है राज्यपाल के बारे में। और आप जानते हैं कि इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। वह राष्ट्रपति के इच्छा पर पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाए जा सकते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख विचारधाराएं एवं संवैधानिक प्रावधान, जैसे आर्टिकल 200, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो या तो सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनः विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्य की विधानसभा के द्वारा जो पारित विधेयक है उसकी सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष जाता है। उस प्रक्रिया के द्वारा राज्यपाल उस पर सहमति दे भी सकता है, सहमति रोक भी सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। इससे आगे का प्रावधान आप देखेंगे तो आर्टिकल 201 में इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए। अनुच्छेद 201 में बताया गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे भी सकता है और उस पर सहमति रोक भी सकता है, अनुच्छेद 201 के अनुसार। लेकिन यह पूरी विचारधारा अनुच्छेद 200 में आपने देखा कि राज्यपाल के द्वारा यह प्रावधान किया जाता है। तो ये रहा राज्यपाल के बारे में, क्या संवैधानिक प्रावधान है, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, तो आप इस पे जरूर लिखिए। जय हिंद।